जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम जिस शख्स के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, उन शख्स किसी नाम, किसी प्रसिद्धि, किसी भी चीज के ऐसे मोहताज नहीं है। हम आज मिल्खा सिंह को याद कर रहे हैं। पूरा एग्जामपुर परिवार और हम और आप सभी मिल्खा सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक ऐसे स्पोर्ट्समैन जो हमेशा भारत के लिए और भारत का नाम पूरे वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक ऊंचाई पे ले जाने का काम इन्होंने किया है। भारत में धावक की जब बात आती है तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के साथ शुरू होती है। सबसे पहले मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उससे पहले हमारे लिए बहुत ही दुख भरा यह समाचार था जब हमने सुना कि 18 जून को मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली। ये सभी के लिए, मतलब इनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, ना इनकी कमी को पूरा करा जा सकता है, लेकिन इनकी जो सोच, इनकी जो जज्बा, इनकी जो शक्ति, इनकी जो क्षमता, इनका जो हमेशा भारत को लेके समर्पण और अपने खेल के प्रति जो इनका त्याग और परिश्रम था, उससे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बताया जाता है कि रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह बहुत कम सेकंड के अंतराल से वो पदक पाने से चूक गए थे और हमेशा अपने जीवन में बोलते थे, इस बात को हमेशा स्वीकारते थे कि अगर हम उस ओलंपिक में जीत जाते तो जिस तरीके से लोग उसैन बोल्ट को बोलता है कि जमैका का उसैन बोल्ट, और जमैका के घर से उसैन बोल्ट निकलने की बात शुरू हो गई, उसी तरीके से भारत में भी इस प्रकार का बयार होता। ये कसक उनके जीवन में था, लेकिन तब भी मिल्खा सिंह की जो उपलब्धि है उसको कम करके नहीं देखा जा सकता है। वो हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो हम सभी आज एग्जामपुर परिवार आप सभी के साथ मिल्खा सिंह को, हम अपने फ्लाइंग मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। 1929 में इनका जन्म हुआ था, 2021 में इनका डेथ हुआ। द ग्रेट मिल्खा सिंह। इनके डेथ के उपरांत भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पद पे आसीन व्यक्ति हैं, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इनके जीवन के बारे में हम समझें, क्यों ना इनके उस संघर्ष को हम याद करें, उनके उस जज्बे को याद करें जो आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सभी छात्र, हम सभी व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में एक सफल धावक बन सकते हैं। अगर हम मिल्खा सिंह के जीवन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जब भी मिल्खा सिंह को याद करते हैं तो इनके जीवनी को भी बहुत सारे लोग करीब से जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म तत्कालीन पाकिस्तान में गोविंदपुरा में हुआ था। इन्होंने बचपन में बहुत नजदीक से, बहुत क्लोज से विभाजन के त्रासदी को देखा था। अपने परिवारजनों को उन्होंने खोते हुए देखा था। बचपन इनका बहुत संघर्ष में आपका गुजरा था। लेकिन बताया जाता है कि मिल्खा सिंह जी को दौड़ से इतना ज्यादा प्यार था, रेस से इतना ज्यादा प्यार था कि वो मतलब अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा वो डेडिकेटेड थे कि ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। इतना ज्यादा उनके अंदर मतलब दृढ़ इच्छा संकल्प था, ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। मतलब उनको लगता था कि नहीं तो गोविंदपुरा 20 नवंबर 1929 को, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बेहद कठिन दौर से इनका बचपन आपका गुजरा था। अगर हम चर्चा करें तो भारत के विभाजन के बाद जो दंगा हुआ था, उस दंगे में मिल्खा सिंह ने अपने मां बाप और भाई बहन सबको खो दिया, लेकिन एक जुनून उनके अंदर था दौड़ने को लेकर। बताया जाता है कि जो उनका विद्यालय था उनके घर से वो 10 किलोमीटर दूर था। तो भाई जो अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर की जो दूरी थी 10 किलोमीटर, वो दौड़ के पूरा किया करते थे, दौड़ के वो पूरा किया करते थे। बचपन इस तरीके से गुजरी।
धीरे धीरे वो बड़े हुए, लेकिन इनके अंदर जो दौड़ के प्रति जो प्रेम था वो कभी भी कम ना हुआ। अब आप लोगों को ये सुन के हतप्रभ भी होगा, ये जान के भी आप लोग मतलब अचरज में पड़ेंगे कि इनको फ्लाइंग सिख कहां पे बोला गया और कैसे बोला गया। तो बताया जाता है कि 1960 में रोम में ओलंपिक हुआ। उस रोम ओलंपिक में बहुत ही कम सेकंड के अंतराल से मिल्खा सिंह चूक गए उस रोम ओलंपिक में जीतने से। बहुत परेशान थे, भारत आए, दोबारा भारत आए वापस। उसी समय 1960 में ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन का आपका रखा गया, एक आपके कंपटीशन कराया गया। मिल्खा सिंह के ऊपर ये बात थी, मिल्खा सिंह को भी बोला गया कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आइए। मिल्खा सिंह बहुत निराश थे, परेशान थे। उन्होंने बोला कि नहीं, इच्छा नहीं है हमारे अंदर, हम नहीं आएंगे। भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह जी को समझाया कि आप जाइए वहां पे। तो पूरा का पूरा वो बात कहीं ना कहीं जो उनके मन में, जेहन में जो था, एक फ्लैशबैक की तरीके से पूरा का पूरा दिखा। वो बोले कि नहीं, हम जाएंगे पाकिस्तान। वो पाकिस्तान गए। अब देखो, इंसान कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जो उभर के आता है उससे बोला जाता है मिल्खा सिंह। जब पाकिस्तान में वो रनिंग के लिए गए तो वहां पे पाकिस्तान के उस समय के जो सबसे अच्छे धावक थे अब्दुल खालिक, उनके साथ उनका रेस था, जो अपने जमाने के सबसे एशिया के फराटेदार धावक में आपके काउंट किए जाते थे। मिल्खा सिंह पहुंचे तो वहां पे जितनी भी दर्शक थी सभी के सभी पाकिस्तानी, सभी के सभी अब्दुल खालिक को समर्थन देने वाले, और एक भारतीय व्यक्ति वहां पे गया, यानी स्थिति पूरी की पूरी विपरीत। मिल्खा सिंह के पूरे ऑपोजिट में आपकी स्थिति थी। लेकिन मिल्खा सिंह के अंदर वो भारतीय होने का जो गर्व था, वो एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो कोई भी विपरीत परिस्थिति मिल्खा सिंह को पराजित नहीं कर सकती थी। और उस विपरीत परिस्थिति में जहां पे कोई भी दर्शक मिल्खा सिंह के बारे में बोलने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, उनको इनकरेज करने वाला नहीं था, उस परिस्थिति में मिल्खा सिंह ने वहां पे दौड़ लगाई और पाकिस्तान में पाकिस्तान के धावक को धूल चटाई। और वहां पे ऐसे दौड़े, लगा कि मिल्खा सिंह दौड़ नहीं रहे हैं, ऐसा लगा कि मिल्खा सिंह को पंख लग गया, उड़ रहे हैं। उस समय के जो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल थे अयूब खान, जो राष्ट्रपति भी थे तत्कालीन, उन्होंने वहां पे मिल्खा सिंह को बोला कि आज तुम दौड़े नहीं, आज आप उड़े हो। और वही समय, उसी समय मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कह के वहां पे पुकारा गया। इस तरीके से मिल्खा सिंह आपके क्या हो गए, फ्लाइंग सिख के नाम से बहुत ही ज्यादा आपके प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद आपके 1960 से पहले अलग अलग आपके गेम में, अलग अलग आपके एशियान गेम्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉमनवेल्थ की बात करें, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उनकी उपलब्धि की बात करें तो 1998 में टोक्यो में जो आयोजित हुआ था एशियान गेम्स, उसमें 200 मीटर में और 400 मीटर के दौर में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 1958 की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम जो कि कार्डिफ इंग्लैंड में हुआ था, 400 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये आपके प्रथम भारतीय थे। जकार्ता में जो एशियान गेम्स हुआ उस समय हमारे मिल्खा सिंह ऐसे आपके दिखते थे। 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह वर्सेस जर्मनी के कार्ल कुफमैन, यहां पे चौथा प्लेस इनको प्राप्त हुआ था। बहुत कम सेकंड से वो चूक गए थे, जिसका हमेशा कहीं ना कहीं अफसोस उनके जीवन में था। 1956-1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। 1962 के जकार्ता एशियाई गेम में 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। पूरे के पूरे, यानी पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स के जितने भी आपके लोग हैं, जो स्पोर्ट्स को समझते हैं, मानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मिल्खा सिंह हमारे लिए एक प्रेरणा है। 1959 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया मिल्खा सिंह को। इनकी जो किताब है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये हमेशा के लिए मिल्खा सिंह को याद किया जाता है। इनके ऊपर जो मूवी बनी, उस मूवी के बारे में भी आप लोग जानते हैं, भाग
मिल्खा भाग, जिसमें उनके किरदार को फरहान अख्तर ने निभाया था। 1 रुपए में अपनी बायोपिक उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जीवनी बताई थी, वो भी अपने पुत्र के कहने पे। और उनका पुत्र जो मिल्खा सिंह, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़े गोल्फर हैं। उनकी जो पत्नी थी वो आपकी वॉलीबॉल की खिलाड़ी आपकी रही थी। और अंतिम समय तक मिल्खा सिंह आपके स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड रहे, स्पोर्ट्स के लिए आपके मतलब समर्पित रहे और शानदार तरीके से भारत के लिए उन्होंने काम किया। और हमेशा मिल्खा सिंह इस धरती पे नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो त्याग, उनका जो परिश्रम, उनका जो स्पोर्ट्समैन की जो एक जो एथिक्स थी, वो हमेशा हमें याद आएगी। और पूरा का पूरा एग्जामपुर परिवार और जितने भी लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जीव मिल्खा सिंह के पिता मिल्खा सिंह जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमेशा इनके संघर्ष, हमेशा इनके परिश्रम, हमेशा इनके दृढ़ इच्छा संकल्प से हमें जीवन में सीखना है। और आपके भी लाइफ में आएगा समस्या, आप भी कभी हारोगे, आप भी कभी जीतोगे, आपको कभी लगेगा कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो मिल्खा सिंह को याद करना कि जब लगेगी लाइफ में कुछ नहीं बचा तो समझ जाओ कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर से हम पूरे एग्जामपुर परिवार और मैं प्रबल मिल्खा सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो आप सभी साथी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिल्खा सिंह की कहानी को पूरे विश्व में, पूरे भारत के एक युवा तक पहुंचाए। आप सभी साथियों से यही अनुरोध है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।